गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि मेरे को लेकर आपके मन में जो डाउट और सवाल चल रहे हैं उनका पूरा का पूरा जो मतलब क्लियर आंसर होता है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। जैसे कि मेरे बीमार होने के बाद कैफ़े का क्या हुआ, कोको आजकल कहाँ पे है, वो क्यों नहीं दिख रहा है, और मतलब मेरी शादी को लेकर जो बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि रे भाई आप शादी कब कर रहे हो। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं सारा का सारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात जो वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपको पता चश्मे का मैं शौकीन नहीं हूँ, बट लाइट की प्रॉब्लम की वजह से मेरे को धूप की तरफ बैठना पड़ रहा है, और धूप जो वो पिछले काफ़ी दिनों से तेज़ निकल रही है, तो इसकी वजह से पूरी आंखों में पड़ रही थी। तो मैंने कहा चश्मा लगा के बैठ जाता हूँ। अच्छा, मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा कि बहुत से लोग ना आके मतलब ऐसे कमेंट कर रहे थे, मतलब कि यार इन लोगों को मैं क्या बोलूँ, पूरे के पूरे ना मतलब ऐसे ये मतलब कहाँ से ऐसे सरफिरे लोग आ जाते हैं मुझे नहीं पता है। जब मैं बीमार था तो मैंने कुछ चैनल के ऊपर कमेंट देखे कि देखो उसका मुंह जो है वो बीमार हो गया है, मतलब उसका मुंह मरने के जैसे हो गया। क्योंकि आपको पता है कि कुछ टाइम पहले मेरी हेल्थ डाउन हुई थी, और मेरे चैनल के ऊपर आके कमेंट कर रहे हैं कि देखो भाई तुम्हें तुम्हारे कर्मा की सज़ा मिल रही है। तो मैं उन लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखो, मान के चलो कि तुम लोगों की ये कोई गर्लफ्रेंड है और या फिर बॉयफ्रेंड है, जितने भी लोगों ने कमेंट किए ऐसे, अब तुम्हारी वजह से उसको हर्ट हुआ और तुमने मन मान के चलो उसको धोखा दिया या कुछ भी हुआ, मतलब गलती ऑल ओवर तुम्हारी थी, और घर में आकर तुम बैठ गए, ब्रेकअप हो गया। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर घर में आके तुम्हारा पेट ख़राब हो जाता है, तुम्हें लूज़ मोशन लग जाते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं टटियाँ, और तुम बार बार वॉशरूम में जाते हो भाग के, तो अब तुम बीमार पड़ चुके हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? अब तुम ये बोलोगे कि ये मेरे को कर्मा की सज़ा मिल रही है, मैंने किसी का दिल तोड़ा है तो बदले में मेरे को भाई टटियाँ लग गई हैं। तो यार ऐसे लोग कहाँ से आ जाते हैं, आई डोंट नो। मैं बीमार पड़ रहा हूँ भाई, हर कोई इंसान बीमार पड़ता है, हर कोई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कर्मा है। कर्मा का एक्चुअली मीन होता है कि मान के चलो जैसे मेरा कोको किसी ने चुरा के ले गया कोई भी, तो अब मान के चलो दोस्तों उसकी वजह से जो पेन मेरे को हुआ है, मेरी फैमिली को हुआ है, क्योंकि हम लोग उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो ऐसे में जिस भी बंदे ने वो चुराया है ना, तो अगर वो कर्मा पे बिलीव करता है या आप कर्मा पे बिलीव करते हो, तो ट्रस्ट मी ऐसा होता है कि कल को मान के चलो उसकी भी कोई एक प्यारी सी चीज़ होगी और उसको भी कोई उड़ा के ले जाएगा या वो एकदम से उसके हाथों से खो जाएगी, तो उससे उसको बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो कर्मा जो है ना वो उस तरह से अटैक करता है। इसलिए बोलते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। ऐसा नहीं होता भाई कि कोई बीमार पड़ गया या किसी को लूज मोशन लग गए तो वो ऐसा है कि उसके कर्मों की सज़ा मिल रही है। तो इन कमेंट्स को पढ़कर मैं ऑफेंड हुआ काफ़ी ज़्यादा, और मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि एक मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ पे कि मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीज़ों ने मेरे को घेर रखा है, और ऊपर से लोग आके बोल रहे हैं कि ये तेरे कर्मों की सज़ा तुझे मिल रही है, तेरे कर्मों का फल तुझे मिल रहा है। भाई आपके घर में जब कोई बीमार पड़ता है, जब कोई आपके घर में किसी को कुछ दिक्कत आती है, तो मुझे बताओ कि वो उसके कर्मों की सज़ा मिल रही होती है उसे, या फिर उसकी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, मान के चलो वो लेट नाइट से सोता है, कुछ टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है उसे, उसकी वजह से बीमार पड़ता है। तो कर्मा जो है, मतलब कर्मा का मीन है जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो कि जैसा गलत करता है उसके साथ वैसा ही होता है, मेरा मानना ये है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अच्छा, सेकंड सवाल जो बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि भाई कोको कहाँ है और कोको के साथ एक्चुअल में हुआ क्या था। तो देखो, सबसे पहले मैं चीज़ आपको बता दूं कि बहुत सारी कोशिश करी लेकिन कोको जो है वो नहीं मिला। और कोको के साथ हुआ ये था कि मम्मी जी जो है वो थोड़ा सा मतलब घास काटने के लिए घर से थोड़ा दूर गए थे, और कोको भी साथ साथ में पीछे पीछे आ गया था, और ब्राउनी भी आ गया था। और मम्मी जी जिस टाइम पे घास काट रहे थे, आप पेड़ के ऊपर चढ़ के, आपको पता है यहाँ पे बन जो मैं लेके आता हूँ हमेशा, और आपने कुछ फिर पहली पुरानी वीडियोज़ में देखे होंगे, तो मम्मी घास काटने में थोड़ा सा बिजी थे, और ऐसे में जो पता नहीं चला तो कोको भी मतलब ब्राउनी के साथ साथ जो वो मेन रोड को चला गया। तो जब मेन रोड को गया तो वहाँ पे कोई दो बाइक वाले लड़के जो वो आए, और उन लड़कों ने कोको को उठाया और वो साथ में ले गए। फिर उसके बाद में मैंने बहुत पता करने की कोशिश की, पुलिस के पास में गया, एफआईआर मैंने वहाँ पे दर्ज करवाई, लेकिन आपको पता है भाई क्या होता है ऐसे मामलों में, अक्सर कोई भी पता नहीं चल पाया। सीसीटीवी मैंने चेक करवाने की कोशिश करी, तो मेरे को मतलब एक चीज़ तो कन्फर्म हुई कि जो कोको है वो अभी तक हमारे यहाँ पे लोकल एरिया में ही है। तो अभी तक भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी यहाँ भरमौर से है या फिर चंबा से है, मतलब चंबा के अंदर से है,
तो यार जितने भी लोग अगर आरे परे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखो सिजू की जो ब्रीड है ना, मेरे को लगता है वो ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे रखी नहीं है, तो आराम से कोको को पहचाना जा सकता है, बेशक उसके बाल काट दिए गए हों या कुछ किया, और किसी ने अगर गलती से उठाया है तो वो मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर 981 सॉरी यहाँ पे नंबर आपको, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा नंबर, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके मेरे को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने गलती से उठा दिया है तो उसको मैं आके डांट लगाऊंगा, बट इससे सबसे ज़्यादा जो दिल जुड़ेगा वो जुड़ेगा मेरी माँ का, क्योंकि आपको पता है कि कोको और मदर के जो रिलेशनशिप थे वो बहुत ही क्लोज़ थे, और ऐसे में भाई मतलब अब क्या ही बोलूँ मैं, आप समझ सकते हैं कि इससे कितना ज़्यादा पेन होता है। बट अब हम यही बोल सकते हैं कि क्या किया जा सकता है, अपनी तरफ से हमने 100% देने की कोशिश की, बट जैसा किस्मत में लिखा होता है मेरे हिसाब से वैसा ही जो है वो आता है पूरा का पूरा नसीब में। तो आप लोगों से विनती है कि अगर आप लोग जो है वो हेल्प कर सकते हो तो ज़रूर से इस चीज़ के लिए मैं यही बोलूँगा कि अगर सब्सक्राइबर चाहे, जो दिल से चाहते हैं, अगर वो इधर उधर फ़ोन करने पे बैठ जाए तो वो ज़रूर से पता करवा सकते हैं। अच्छा जी, उससे अगला सवाल जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल और बार बार मेरे से पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में कि कैफ़े का क्या हुआ, क्या कैफ़े को बंद कर दिया गया या फिर कैफ़े आज की डेट में भी चल रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कैफ़े आज की डेट में भी चल रहा है, धीरे धीरे जो है वो ग्रो कर रहा है। तो जब मैं उसकी मतलब प्रमोशन करने वाला था, मेरे को हैप्पीनेस ये है कि मैंने उसकी कोई प्रमोशन नहीं की अभी तक, कोई मतलब ऐसे साइन बोर्ड नहीं लगाया पूरा के पूरे चंबा में कि मेरा एक कैफ़े खुला है, फिर भी उसकी सेल जो है वो अच्छी हो जाती है। मतलब ये बोल सकते हैं आप कि भाई चलो किराया निकालने को मार्क हो जाती है, मतलब तो ये चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगती है कि आप लोगों का प्यार सपोर्ट जो वो इतना ज़्यादा है। तो बाकी अभी कॉलेज वगैरह लगने को है, तो उसके बाद ही जो क्लियर रिज़ल्ट आएगा, तो कैफ़े भी जो है वो धीरे धीरे चल रहा है। तो जितने भी लोगों को इस चीज़ को लेकर टेंशन हो रही थी कि कैफ़े क्या बंद कर दिया गया है, तो अभी तक तो इस तरह की कोई नौबत आई नहीं है। इन फ्यूचर आई थिंक आए भी ना, और कभी आती है तो ज़रूर से आपको इस चीज़ के बारे में मैं बता दूंगा। अच्छा, उससे अगला सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल जो मेरे से पूछा जाता है वो है शादी को लेकर के, रही भाई आप शादी कब करोगे। अब देखो 5 जुलाई को मतलब आने वाली जो 5 जुलाई है को मैं 27 साल का कंप्लीट हो जाऊंगा और 28वें साल पे जो है मैं चल पड़ूंगा। तो अभी जो है देखो कोई भी इंसान जो है 21-22 साल की एज में, मेरे हिसाब से 23 साल की एज में तभी शादी करता है जब देखो धूप चलेगी तो अभी मैं चश्मा खोल सकता हूँ, 22-23 साल की एज में तभी शादी करता है जब उसको फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर होता है। अगर फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर ना हो तो वो बंदा आराम से रुक के शादी कर सकता है। तो आपको पता है अभी घर में सिस्टर जो है वो है, और घर में कोई ऐसा नहीं है कि कोई खाना बनाने को नहीं है, या फिर घर में मदर को कोई प्रॉब्लम होती है, मदर की पूरी हेल्प जो है वो हो जाती है। और ऊपर से सबसे अच्छी बात ये होती है कि अभी तक मैंने सिस्टर के बारे में भी ऐसा नहीं सोचा कि उनकी कोई शादी करवानी है। मैं उनको भी बोलता हूँ कि आप अच्छी तरह से पढ़ो, जॉब वगैरह करो, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। तो वो भी ये धीरे धीरे जो वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे में अभी यार सच बताऊं तो मेरे को कोई ऐसी टेंशन नहीं है, और आई थिंक शक्ल देख के आप ये बता ही सकते हो कि अभी तक मेरे हिसाब से उतना बूढ़ा तो नहीं हो रहा हो। और बस जब तक बूढ़ा नहीं होता तब तक जो है वो बिल्कुल भी अभी शादी करने का कोई ऐसा प्लान नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि ऐसी कोई डंडी वाली हालत आ जाएगी तभी शादी करेंगे। बस जब हो जाता हूँ मतलब 30-31 साल का या 32 साल तक का, तब तक मैं शादी करूँगा, आप ये बोल सकते हैं। तो कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि ऐसा कोई भी प्रेशर जो है वो घर वालों की तरफ से भी नहीं है कि शादी कर लो, और ऊपर से मेरा भी ऐसा कोई मन नहीं है। अभी आराम से मतलब अपने लाइफ को पहले अच्छी तरह से सेटल करते हैं और देखते हैं कि सिस्टर वगैरह को अच्छी तरह से पढ़ा लेते हैं, उसके बाद में कर लेंगे शादी जब भी मन होगा। और ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि आपका भाई आपको सलमान खान भाई की तरह देखने को मिल जाए, वैसा भी कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं भी करी तो भी क्या हो गया यार, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है कि शादी कर लेना कंपलसरी है। बाहर बैठा हुआ था दोस्तों, और पहले तो धीरे धीरे जो है धूप चली गई, उसके बाद में छाँव आ गई, फिर एकदम से जो है वो मतलब इतनी ज़्यादा ना वहाँ पे ऊपर से हवा आने लगी कि हवा की वजह से भाई फिर थोड़ी साउंड में प्रॉब्लम आ गई थी। इसकी वजह से मैं अंदर ही घुस के आ गया। मैंने कहा चलो आपका जो लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर भी यहाँ पे दे लेता हूँ। अच्छा, बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं डिप्रेशन में गया हूँ, उसकी वजह से डिप्रेशन में गया हूँ, उसकी वजह से डिप्रेशन में हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मेरे डिप्रेशन में जाने के पीछे बहुत सारे रीज़न है। और जैसा कि डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि भाई आप लास्ट टाइम कब मुस्कुराए हो,
तो बहुत सी चीज़ें हैं यार, एक चीज़ नहीं है कोई भी, तो किसी के ऊपर भी ब्लेम नहीं करो। और मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ कि किसी को जाके हेट करो या फिर किसी को जाके आप लोग गाली दो। मैं तो ये बोलता हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और जो भी मेरी पास्ट लाइफ में हुआ बहुत अच्छा हुआ, और मतलब सबके लिए अच्छा ही होता है, ठीक है, जो भी हो जाता है। तो शायद से अगर ऐसा पास्ट में कुछ ऐसा ना होता तो सिचुएशन चेंज होती। तो जो हुआ अच्छा हुआ, मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो मेरे को सच बताऊँ तो पास्ट को लेकर ऐसा कोई बहुत बड़ा जो है वो गम अंदर नहीं है जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में हूँ, जो लोग आप बोलते रहते हो। बस इतना ही बोलता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें छोटी 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 करके इसमें कि कहीं मान के चलो कैफ़े की टेंशन भी है, कहीं ना कहीं बंदे को ये भी हो जाता है कि यार कल को फ्यूचर क्या होगा, पैसों का क्या होगा, कहीं ना कहीं मतलब हल्की हल्की चीज़ें आ जाती है। कुछ लोग ये बोल रहे थे कि रवि के व्यूज़ डाउन चले गए हैं जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया। ऐसा नहीं है। आज की डेट में अगर मैं देख रहा हूँ तो मैक्सिमम जो व्लॉगर्स हैं ना, जिनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, उनके भी 1 लाख सब्सक्राइबर मतलब व्यूज़ जो है वो बड़ी मुश्किल से पहुँच रहे हैं। 4 5 6 लाख तक की जो रीच रखते थे। अब पता नहीं इसके पीछे का रीज़न क्या है, कि एल्गोरिदम चेंज हुआ है या क्या दिक्कत आई है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो आई थिंक व्यूज़ जो है वो अप होंगे, सबके होंगे। मैं तो यही दुआ करता हूँ। और टाइम अभी थोड़ा चेंज हो रहा है, आपको पता है लोग जो वो शॉर्ट देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ब्लॉग्स देखना काफ़ी कम लोग पसंद करते हैं। आप में से भी शायद से आज कोई ही इस वीडियो को देख रहा होगा कंप्लीट, अदरवाइज़ आप भी शॉर्ट देख के और शॉर्ट देख के बंदे का दिमाग पागल हो जाता है, तो फिर वो लॉन्ग वीडियो नहीं देखता। तो इन चीज़ों की शायद हल्के हल्के जो इम्पैक्ट है वो पड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से सारी की सारी चीज़ें होती है। तो ऐसा नहीं है, बस हल्के 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 बहुत सारे रीज़न हैं जिनकी वजह से मैं ये डिप्रेशन और एंजाइटी में गया। तो कोई भी स्पेशल ऐसी चीज़ नहीं है। बस मैं इतना ही बोलता हूँ कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, और जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आजकल इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहे हो यार, तो इंस्टा पे जाओ एंड फॉलो करो। और जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो दिल से नफ़रत मिटा के और भाई सब्सक्राइब का बटन ठोक दो, तोड़ दो, फोड़ दो उसे। तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। भगवान अगर आपका समय शुभ हो। टेक केयर एंड बाय बाय।